गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7 पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और एक्सरसाइज 7 की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने अब तक जो भी एक्सरसाइज पढ़ी हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करवाया है। तो कल इंट्रोडक्शन में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे ढंग से समझ लिया था। आज हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 और भी आसान हो जाएगा। यानी कि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होता है। कल हमने कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर उनके बीच का डिस्टेंस तो देख लिया था, फॉर्मूला याद ही होगा सबको कि क्या आया था। आज हम ये देखेंगे कि अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स भी 0 होता है इस पर और वाई भी 0 होता है। अगर इससे कोई पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वाई, जो पॉइंट पी है वो इस प्लेन पर कहीं भी स्थित है, तो इस पॉइंट पी की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये पढ़ेंगे हम। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 है। इससे कोई भी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। आप मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, एक्स ही है। तो हम ये वाला डिस्टेंस तो लिख देंगे क्या, एक्स है। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वाई एक्स पर ऊपर जा रहे हैं हम। तो कितना जा रहे हैं हम, ये इतना ही जा रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। ये एक्स है, ये वाई है, और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम दे देते हैं ओपी और क्यू नाम दे दो, मान के चलो। तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। और ओपी कितना हमारे पास एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू पी क्या है हमारे पास, वाई है, तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या आ गया, ओपी स्क्वायर, और ओपी क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और तरीका है इसका, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिख लो अदर मेथड, हम दोनों से सीख लेते हैं अदर मेथड। अदर मेथड में हम दूसरा तरीका देखेंगे। देखो कि मान के चलो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 हैं, और हम मानते हैं कि जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है। अब देखिए, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, जो दूरी का सूत्र है वो क्या है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सबको याद होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसको हम मानते हैं क्या, x1 और y1 मानते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं हम, x2 और y2 मान लेते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, x1 y1, इसको क्या मान लिया मैंने, x2 y2। x2 क्या है अपने पास, x है, x2 क्या है अपने पास, x है, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस x1, x1 की जगह पे क्या आ रहा है हमारा, x1 कितना है हमारा, 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है, y2 की जगह पे क्या है हमारे पास, y है, तो y माइनस y1 की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, 0 है, तो माइनस 0 हो जाएगा। और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है वो आ जाता है निकल के। तो आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस जब हमें ओरिजिन से कैलकुलेट करनी होगी तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तब भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15।
बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आगे भी कह रहा है, लेकिन पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें इसने 2 पॉइंट्स यानी कि 0 0 एंड 36 15 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकलवा है, पहले डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए डिस्टेंस निकालना है हमको, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट्स क्या है, 0 0 क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम कहां से निकाल रहे हैं, ओरिजिन से निकाल रहे हैं। 0 0 क्या है अपने पास, ओरिजिन है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो गया, तो इसको क्या मान लेंगे हम एक्स, और ये क्या मान लेंगे हम वाई। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर कितना होता है आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 36 इंटू 36 तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आ जाएगा, 1296 आ जाएगा ये, प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता ही कितना होता है, 225 होता है। ये सबको लर्न नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 एंड 6 कितना होते हैं 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी करेगा, 9 एंड 2 11 एंड 1 12 हो जाएगा, और 12 एंड 2 14 एंड 1 15 हो जाएगा, 1521। अब हम 1521 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1521 यहाँ पे लिखना होगा, फिर हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जब 15 है, फिर हम क्या 2 नोट करेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम 0 बढ़ाएंगे और इधर से 1 नोट करेंगे, और 3 7 जा 21। इस डिवाइड में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं एक बार और बता देता हूँ अच्छा ढंग से, कि ये जब बीच में 0 आ जाती है तो आपको क्या दिक्कत आती है उसको देख लो। 1521 है, इसको कितने से डिवाइड करना है हमें, 3 से, तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे नहीं होगा, तो फिर हम 2 डिजिट लेंगे और 15 को डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 आ जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेना सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मिस्टेक कर रहे हैं, और अभी भी आपकी ये स्टैटिक्स में बताने के बाद में भी मिस्टेक से दूर नहीं हुई है, तो मैं एक बार और बता रहा हूँ। तो 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना बचा 0। अब हम ऊपर से 2 नोट करेंगे, ऊपर से क्या नोट करेंगे 2 नोट करेंगे। जब ऊपर से 2 नोट करने के बाद में भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड कर दो आप, 0 टाइम्स डिवाइड करोगे, जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हम 2 में से 0 जाएगा तो फिर 2 ही बच जाएगा। अगर हमने ये वाला नंबर यहाँ पे नोट कर लिया, अब हम आगे वाले नंबर को नोट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर 3 7 से कितना आ जाएगा 21, तो 0 बचेगा। इस तरीके से 507 आएगा। हम एक साथ 2 नंबर कभी भी नहीं नोट करते हैं, एक एक करके ही नोट करते हैं। एक नंबर नोट कर लिया, फिर हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे अगर किसी नंबर से नहीं हो रहा है तो फिर हम 0 से ही डिवाइड करें, लेकिन हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज को कई बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है और आपको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है कि ये हमें 0 टाइम्स डिवाइड करना ही होगा। फिर ये कितना आ गया 507। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको पता ही है, ये कितना आएगा 3 1 जा 3, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 3 9 जा 27 आ जाएगा। और ये हमें पता है 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 टाइम्स होगा तो 13 हो जाएगा, और फिर ये 13 से होगा तो 1 टाइम्स होगा। तो हम देखते हैं कि 1521 की पेयर क्या बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 13 इंटू 13। पता है कि स्क्वायर रूट में से पेयर में से 2 में से एक को लेते हैं, पेयर में से एक को लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39। तो जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 36 15 की वो क्या होगी 39 होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के लिए इस जो डिवाइडेशन की प्रोसेस है ना, इसको पूरे को आपको लिखना है कॉपी में, और इस तरीके की कैलकुलेशन को अब आप इम्प्रूव कीजिए। बहुत से बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है इस जगह पर, तो इसको सुधार लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो सेक्शन 7.2 में जो दिया गया है उसको क्या हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को रोककर सेक्शन 7.2 को अच्छे ढंग से पढ़ लो, और फिर इसके बाद में देखिए। अब पढ़ लिया आपने, तो फिर आपको एक तो इसमें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज मिल रही होगी। तो देखिए डायरेक्शंस को आप एसएसटी में भी नोट करते हो, तो कैसे करते हो, सबसे ऊपर क्या लेते हो आप नॉर्थ लेते हो, फिर इधर से ईस्ट लेते हो, और इधर क्या लेते हो वेस्ट लेते हो, और इधर क्या लेते हो साउथ लेते हो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो NEWS न्यूज।
न्यूज में NEWS ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो कौन सा पॉइंट होता है हमारा 0 0 होता है, और उस जगह पे हम टाउन ए को मान लेते हैं कि भाई टाउन ए इस जगह पर है, और टाउन ए से 36 कितना है 36 है वो ईस्ट की तरफ जाता है, यानी कि पूरब की तरफ कितना जाता है 36, और टाउन बी के लिए जाना है हमें, टाउन बी के लिए जाने के लिए हमें ईस्ट की तरफ कितना जाना पड़ेगा 36 जाना पड़ेगा, और फिर 15 हमें नॉर्थ की ओर उत्तर की ओर जाना पड़ता है, 15 हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ता है नॉर्थ की ओर जाना पड़ता है, तब हमारा टाउन बी आता है। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? तो हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ए को अगर हम 0 0 मान लें, ओरिजिन मान लें ए को, तो फिर देखिए ये इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, बी के क्या बनेंगे 36 एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, और 15 वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चंस में भी यही है कि 2 पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे पास 0 0 और 36 15 थे। तो अब हम इस बात को समझ गए हैं, तो अब हम इस बात को ऐसे लिख देंगे कि आगे वाले का यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए टू बी, यानी ए से लेके टाउन बी तक का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं इस बात को कि लेट टाउन जो ए है, लेट टाउन जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स तो क्या मान लिया हमने 0 0, एंड जो टाउन बी है उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए 36 15। बी टाउन के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 36 और 15, और इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखा है। डिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है 13, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, आप इस क्वेश्चन को पूरे को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हिंदी में भी आप लिख लोगे। हाँ, हम ये जो शहर ए है और शहर बी है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमने मान लिया है कि जो शहर ए है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं और शहर बी के निर्देशांक क्या है 36 15 हैं, तो जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 39 आ जाएगी।